तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित हो गई है। आपको बताएं, जो माफियाओं की सूची है, इस लिस्ट में शाइस्ता का नाम शामिल। पुलिस एफआईआर में शाइस्ता परवीन माफिया करार दी गई है। एफआईआर में पुलिस ने शाइस्ता को माफिया लिखा है। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार फरार है शाइस्ता परवीन और उस पर शिकंजा भी आहिस्ता आहिस्ता कसा जा रहा है। बीते कई दिन से, महीनों से फरार चल रही शाइस्ता अब माफिया करार दी गई। पुलिस की एफआईआर में शाइस्ता माफिया करार दी गई है। और प्रयागराज के चकिया से माफिया राज चलाने वाला अतीक अहमद अब अतीत बन चुका है और उसकी जो बेगम है शाइस्ता, वो फरार है लगातार। और अब शाइस्ता को भी यूपी पुलिस ने माफिया घोषित किया। शाइस्ता अब तक बखूबी पुलिस को चकमा देने में सफल रही, लेकिन अब माना जा रहा है कि जो फाइनल काउंटडाउन है शाइस्ता की गिरफ्तारी का, वो शुरू हो चुका है। मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन, यूपी की माफिया नंबर 1। शाइस्ता लेडी डॉन, जमीन निगली या आसमान। 73 दिन शाइस्ता को पकड़ना नामुमकिन। 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 गनर का मर्डर होता है। उमेश पाल हत्याकांड के ठीक 2 दिन बाद शाइस्ता मीडिया के सामने आती है और अपने परिवार की बेगुनाही का दावा करती है। लेकिन इस मामले की जो तस्वीरें सामने आती हैं, उससे शाइस्ता का पूरा झूठ बेनकाब हो जाता है। जिसके बाद तारीख आती है 13 अप्रैल। ये वही तारीख है जब अतीक के परिवार के गुनाहों का हिसाब शुरू होता है। झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो जाता है। फिर तारीख आती है 15 अप्रैल। बेटे असद के एनकाउंटर के ठीक 2 दिन बाद अतीक और अशरफ भी मारे जाते हैं। दोनों की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। यानी शाइस्ता का बेटा मारा जाता है, पति भी मारा जाता है और देवर असद भी मारा जाता है। लेकिन शाइस्ता ना तो असद के जनाजे में पहुंचती है और ना ही अतीक और अशरफ के जनाजे में शामिल होती है। उमेश पाल हत्याकांड के 73 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन शाइस्ता लापता है। लिहाजा अब यूपी पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ जारी ऑपरेशन का फाइनल काउंटडाउन शुरू कर दिया है। शाइस्ता के साथ साथ अतीक का गुर्गा गुड्डू बमबाज भी फरार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि साहब यानी अतीक की हत्या के बाद उसकी बेगम कहां चली गई? आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रही है? सवाल ये भी है कि उमेश पाल की हत्या में शामिल गुड्डू बमबाज की मदद कौन कर रहा है, जबकि अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मारे जा चुके हैं। अरबाज और उस्मान भी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। माफिया बेगम शाइस्ता परवीन का उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का पुख्ता सबूत पुलिस के पास है। अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की प्लानिंग के बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया था। शाइस्ता के इशारे पर ही अतीक के तमाम गुर्गों ने अशरफ से बरेली जेल में मुलाकात की थी। उमेश पाल की हत्या की साजिश अतीक ने जेल से रची। शाइस्ता ने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान बनाया और माफिया बेगम के कहने पर गुड्डू मुस्लिम ने वारदात को अंजाम दिया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अतीक के साथ साथ शाइस्ता भी गुड्डू मुस्लिम पर आंख बंद करके यकीन कर रही थी। इसी वजह से हत्याकांड के बाद से लेकर अब तक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता का किरदार संदेह के दायरे में है। गुड्डू मुस्लिम की तस्वीरों ने उसके गुनाहों की गवाही दे दी है, लेकिन शाइस्ता की साजिश का अंजाम अभी बाकी है। लिहाजा पुलिस के सामने इन दोनों किरदारों को पकड़ने की चुनौती है। उनमें पहला किरदार शाइस्ता परवीन है। शाइस्ता परवीन ने एक पुलिस वाले की बेटी से लेकर डॉन की बेगम और अपराधी बनने तक का सफर तय किया है। जो शाइस्ता परवीन कभी अपने शांत स्वभाव और अनुशासित स्टूडेंट के तौर पर जानी जाती थी, उसी शाइस्ता परवीन की पहचान अब माफिया सरगना के तौर पर हो रही है। 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। आखिर एक पुलिस वाले की बेटी मोस्ट वांटेड लेडी डॉन कैसे बन गई? ये सवाल बेहद हैरान करने वाला है।
27 साल तक माफिया अतीक के साथ रहकर शाइस्ता परवीन अपराध की दुनिया के तमाम पैतरे सीख चुकी है। शाइस्ता को यह भी बखूबी पता चल चुका है कि पुलिस से बचने के लिए उसे तमाम हथकंडे अपनाने होंगे। लिहाजा अब तक जो खुलासा हुआ है उससे तो यही साफ हो रहा है कि माफिया बेगम ने अपने बचने के लिए महिलाओं की बुर्का ब्रिगेड तैयार कर रखी है। यही बुर्का ब्रिगेड उसे बचाने में मदद कर रही है। शाइस्ता परवीन का जन्म 1 जुलाई 1972 को प्रयागराज के धूमनगंज में हुआ। शाइस्ता 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी है। शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून पुलिस कांस्टेबल थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। 12वीं तक की पढ़ाई शाइस्ता ने प्रयागराज के किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1996 में शाइस्ता का निकाह अतीक अहमद से हुआ। अतीक अहमद तब तक विधायक बन चुका था और अपराध की दुनिया में भी वो अपने पैर जमा चुका था। शाइस्ता पढ़ी लिखी थी, लिहाजा वो शुरुआत में अतीक के सियासी कामकाज संभालने लगी। शाइस्ता का मतलब सभ्य और योग्य होता है। बचपन से ही शाइस्ता अपने नाम के अनुरूप 6 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती थी, लेकिन अतीक से निकाह के बाद वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत हो गई। अतीक के जेल जाने के बाद उसने अतीक के साम्राज्य को अपने दम पर चलाया। यहाँ तक कि अतीक के हर गुर्गे को वो जानती थी और तमाम लोगों से वसूली का काम भी शाइस्ता करती थी। ऐसे में लोग उसे गॉड मदर के नाम से भी जानने लगे। शाइस्ता अपनी शातिर चालों से अतीक का पूरा साम्राज्य संभालने लगी। धीरे धीरे उसने अपराध की दुनिया से अपना नाता जोड़ लिया। अतीक की बेगम पर 2009 में धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट के तहत 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन शाइस्ता सुर्खियों में तब आई जब उस पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। अतीक अहमद ने साबरमती जेल से उमेश के कत्ल का प्लान बनाया और उसे अंजाम तक पहुंचाने में शाइस्ता ने अहम रोल निभाया। उमेश की हत्या कैसे करनी है, कब करनी है, कहां करनी है, ये सब कुछ शाइस्ता ने पहले ही अतीक के गुर्गों को बता दिया था। अतीक अहमद के कहने पर शाइस्ता ने उमेश पाल के हत्याकांड का जाल बुना, शूटर्स के साथ बैठकें की, कई बार तो बाहर जाकर रेकी भी की। अतीक अहमद का कहर हमेशा से प्रयागराज में कायम था, कायम रहे। इसको लेकर शूटर्स को उकसाया और इतना गुस्सा दिलाया कि उमेश पाल बच ना सके। अतीक ने जो कहा, शाइस्ता ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई और उसके बाद शाइस्ता कुछ दिन तक कानूनी दांवपेच चलती रही। जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी और शाइस्ता के कई वीडियो शूटर्स के साथ सामने आए तो दाव उल्टा पड़ गया। इसके बाद लेडी डॉन अंडरग्राउंड हो गई। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है और लगातार शाइस्ता की तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन माफिया अतीक की सबसे बड़ी राजदार है। अतीक ने अपनी बेगम को वो सभी बारीकियां समझाई थी जिसके चलते शाइस्ता लेडी डॉन की तरह काम कर रही थी। जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद अतीक ने अपनी बेगम को माफियागिरी की वो सभी बारीकियां भी बताई थी, जिसकी बदौलत शाइस्ता ने गैंग 227 का सफलतापूर्वक संचालन भी किया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता जिस तरीके से छिप रही है, उसमें भी अतीक के बताई बातें भी उसके काम आ रही हैं। शाइस्ता की क्राइम कुंडली में अब तक घोषित माफिया होना बाकी था और आज उसके क्राइम ग्राफ में ये चैप्टर भी जुड़ गया है। माफिया बेगम के सिर पर 50,000 का इनाम है और उसका गुलाम गुड्डू बमबाज 5 लाख का इनामी है। लिहाजा अब यूपी पुलिस जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही दोनों की कुंडली का फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस ने माफिया घोषित किया और साथ ही खबर भी है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी का जो काउंटडाउन है वो जारी है। आपको बताते हैं विस्तार के साथ। देखिए किस तरीके से 73 दिन हो गए हैं। 73 दिन से फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता को यूपी पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है और शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। शाइस्ता को 3 राज्यों की पुलिस तलाश रही है और शाइस्ता के साथ
गुड्डू मुस्लिम भी तलाशा जा रहा। सूत्रों के अनुसार ये बमबाज भी शाइस्ता के साथ ही है। तो उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी की खबर आ रही है। 10 अजाद मुगल के ट्विटर हैंडल से धमकाया गया। प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। धमकी के बाद अतीक के बेटे अली की फोटो ट्वीट की गई है। इस धमकी के साथ जोड़कर इस फोटो को ट्वीट किया गया है। प्रयागराज की पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। अतीक के बेटे अली की फोटो को भी ट्वीट किया गया साथ में। 10 अजाद मुगल के ट्विटर हैंडल से ये धमकी दी गई है। साइबर क्राइम थाना है प्रयागराज का साइबर क्राइम थाना, वहां पर एफआईआर दर्ज। अतीक की हत्या का बदला लेने की जो धमकी है 10 अजाद मुगल के ट्विटर हैंडल से दी गई है। प्रयागराज पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू कर चुकी है। साइबर क्राइम थाना है प्रयागराज का, वहां पर मामला दर्ज है। तो धमकी के साथ अतीक के बेटे अली की फोटो को भी ट्वीट कर दिया गया है। जी